स्कंद अध्याय 14 से शुरुआत कर रहे हैं। ये अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार अपनी लीलाओं का संवरण किया। हमने पिछले अध्याय में देखा था कैसे युधिष्ठिर महाराज अपने ताऊ और ताई धृतराष्ट्र गांधारी को वन में जाने के बाद उनके लिए शोक करते हैं। मुनि उनको समझाते हैं और किस प्रकार धृतराष्ट्र अपने प्राण त्याग करते हैं, हमने पिछले अध्याय में देखा। और उसी के अंतर्गत हमने यह भी देखा कि नारद मुनि ने धृतराष्ट्र को उस प्रकार संकेत दे दिया था कि भगवान अपनी लीलाओं को संवरण करने वाले हैं और बहुत जल्दी जब भगवान अपनी लीलाओं को समाप्त कर देंगे तो पांडवों को भी अपनी लीला को समाप्त करके भगवत धाम चले जाना है। तो यह हमने पिछले अध्याय में देखा था। अब उसको आगे पढ़ते हैं। प्रथम श्लोक। सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां बंधौ दिदीक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। योगिता माता जी अनुवाद पढ़िए, अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद प्रणाम। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। हरे कृष्ण। तो अर्जुन हस्तिनापुर से द्वारका जाते हैं भगवान श्री कृष्ण और बाकी द्वारका वासियों से मिलने के लिए। तो जब वो जाते हैं वहां पर क्या देखते हैं, क्या परिस्थिति होती है, वापिस आकर के धृतराष्ट्र वापिस आके युधिष्ठिर को क्या बताते हैं, इस अध्याय की मुख्य भूमिका है। अजय प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, श्री भगवान इस पृथ्वी पर धर्मात्माओं की रक्षा करने तथा अधर्मियों का संहार करने हेतु अवतीर्ण हुए थे। अतएव कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने तथा महाराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हो जाने पर श्री भगवान का कार्य पूर्ण हो चुका था। 5 पांडव और विशेष रूप से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सनातन संगी थे। अतएव भगवान श्री कृष्ण से उनके अगले कार्यक्रम के विषय में जानने हेतु अर्जुन द्वारका गए। हरे कृष्णा प्रभु। ये बहुत दिन हो गए थे, अर्जुन कृष्ण से नहीं मिले थे, तो उनको मिलने के लिए अर्जुन द्वारका गए। व्यतीता कतिचिन्मासस्तदा न्याय ततोऽर्जुन तदर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। सुमन माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशगुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो वहां अर्जुन काफी दिनों तक लौटे नहीं और यहाँ युधिष्ठिर महाराज को कई अपशगुन दिख रहे थे। तो अभी आगे के कुछ श्लोकों में युधिष्ठिर महाराज को क्या अपशगुन दिख रहे थे उसका वर्णन किया गया है। सुजाता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनंत हैं। हमारे संसार के सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली हैं। उनके एक श्वास काल में लाखों करोड़ों सूर्यों की सृष्टि और पुनः उनका संहार होता रहता है। भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पादकर्ता तथा संपूर्ण भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है और सूर्य के कारण ही हमें जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अतएव जब पृथ्वी पर श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे तब उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति तथा संपन्नता की सारी सात सामग्री, विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान, अपनी चरमावस्था में थे। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति में हर स्थान प्रकाशमान हो जाता है। महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ कमियां दिखी, अतएव वे अर्जुन के विषय में अत्यधिक चिंतित हो उठे, जो दीर्घ काल से अनुपस्थित थे और द्वारका की कुशलता का कोई भी समाचार नहीं मिला था। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की आशंका हुई, अन्यथा ऐसे भयानक अपशकुनों की संभावना नहीं थी। हरे कृष्ण।
जिस प्रकार पुराने जमाने में जब यदि पति दूर देश में जाता था तो पत्नी उतना श्रृंगार नहीं करती थी, उतना साज सज्जा नहीं करती थी। नियम ऐसा था कि जब पति घर में हो तब श्रृंगार किया जाए। तो अब पूरी प्रकृति भगवान की शक्ति है, भगवान की भार्या रूप है, भगवान की पत्नी के रूप में है। तो अभी जब भगवान अंतर्धान हो गए तो प्रकृति उस प्रकार से प्रफुल्लित नहीं है, प्रकृति उस प्रकार से समृद्ध नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज उस संकेत को समझ पाए कि अभी प्रकृति उस प्रकार से नहीं है, ये अपशकुन मैं देख रहा हूं, इसका मतलब है भगवान अपने लीला को समाप्त करके अंतर्धान हो चुके हैं। कालस्य च गतिम रौद्रम विप्रस्तरतो धर्मिना पापियासिम नृणाम वार्ताम क्रोध लोभार्ततात्मनम। विनोद प्रभु जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और ये अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी निमित्ताओं में कार्यक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। हरे कृष्ण। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ये सब अपशगुन देखना शुरू करते हैं, जहां वो प्रकृति में अनियमितता देखते हैं और व्यक्तियों में भी जो अनर्थ हैं, लालच, क्रोध, धोखेबाज इत्यादि, यह सारी विकर्म मानव समाज में वो देखना शुरू करते हैं। दीपिका माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। जब सभ्यता का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है तो ऋतु की नियमितता में परिवर्तन, जीविका के अनुचित साधन, लोभ, क्रोध तथा धोखाधड़ी जैसे लक्षणों का प्राधान्य हो जाता है। ऋतु संबंधी नियमितता के परिवर्तन का अर्थ है एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षणों का प्राकट्य होना। उदाहरणार्थ, वर्षा ऋतु शरद ऋतु में चली जाए या एक ऋतु में फूलने फलने की क्रिया दूसरी ऋतु में होने लगे। ईश्वर विहीन मनुष्य अनिवार्यतः लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है, चाहे वह साधन उचित हो या अनुचित। महाराज युधिष्ठिर के राजकाल में ध्यान खींचने वाली बात यह थी कि उपयुक्त सारे लक्षणों का अभाव था। लेकिन जब महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य की देवी वातावरण में यत्किंच परिवर्तन का अनुभव होने लगा तो वह चकित हो गए और उन्हें तुरंत आशंका हुई कि भगवान अप्रकट हो गए हैं। जीविका का अनुचित साधनों का अर्थ है अपने वृत्ति परक कर्म से हटना। हर एक के लिए, चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, कुछ कर्म नियत है, किंतु यदि कोई इन कर्मों को ना करके अन्यों के कर्मों को अपना कर्म घोषित करते हुए उसे अपनाता है तो वह अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीव उद्देश्य नहीं होता और वह सोचता है कि उसका कुछ वर्ष तक भौतिक जीवन ही सब कुछ है तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यधिक लोभी बन जाता है। अज्ञान की मानव समाज की सारी विसंगतियों का कारण है और इस अज्ञान को हटाने के लिए विशेष रूप से इस अधोगति के युग में श्रीमद् भागवत रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कृष्ण सूर्य के समान है और ये सारे जो अनर्थ हैं, जितने भी बुरी आदतें हैं, मानव समाज में जितनी विकृतियां हैं, यह सब कुछ अंधकार है। तो जब यह सब अंधकार दिख रहा है, इसका मतलब है सूर्य नहीं है, कि सूर्य की उपस्थिति में ये अंधकार नहीं हो सकता। तो युधिष्ठिर महाराज वो चीज समझ पाए कि ये सारी बुरी आदतें हम मानव समाज में देख रहे हैं, बढ़ती जा रही है, इसका मतलब मानव समाज ईश्वर विहीन हो गया है। तो अगर हमें पुनः यह सब विकृतियों से समाज को मुक्त करना है तो श्रीमद् भागवत रूपी सूर्य का उदय करना होगा। और जब भगवान की उपस्थिति होती है तो इस प्रकार के बाकी सारे गलत जो अराजकताएं हैं समाज में वह नहीं रहेंगी। जिम्म प्रायम
व्यवरतां स्थाय मिश्रं च सौहृदं पितृमात्र सुहृद भ्रात्र दाम्पतिनां च कल्कनाम। गौतम प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। समस्त सामान्य लेन देन यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक विषयों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। हरे कृष्ण बोल। लोग जो पढ़ रहे हैं हमको लग रहा होगा अरे ये क्या, ये तो डेली की बात है, ये तो हमारा डेली शेड्यूल चल रहा है, इसमें क्या बुरी बात है। लेकिन यह थी युधिष्ठिर महाराज के राज्य में ये बात होना, ये बहुत बड़ी बात थी। उस समय पर ये सब बातें सामान्य नहीं थी, तो उनको लग रहा था कि ये बुरी सूचक है। हम लोगों को लग रहा है कि ये तो डेली की बात है, ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारा डेली का शेड्यूल बताया जा रहा है। अनीता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बद्ध जीव में 4 दुर्गुण पाए जाते हैं: त्रुटियां करना, मूर्खता, असमर्थता तथा वंचकता, ठगी। ये अपूर्णता के लक्षण है और इन चारों में से अन्यों को ठगने की प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। यह ठगी बद्ध जीवों में इसलिए आती है क्योंकि वे प्रकृति पर प्रभुता जताने की अप्राकृतिक इच्छा से लिप्त होकर भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। शुद्ध अवस्था में जीव नियमों द्वारा बद्ध नहीं रहता, क्योंकि अपनी शुद्ध अवस्था में उसे यह ज्ञान रहता है कि जीव परम पुरुष के अधीन है और इस तरह अधीन बने रहना उसके हित में है, बजाय इसके कि वह परमेश्वर की संपत्ति पर झूठी प्रभुता जताए। बद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व मिल जाए जो उसे कभी मिलने वाला नहीं है तो भी वह तुष्ट नहीं होता, अतः वह सभी प्रकार की ठगी करने लगता है, यहाँ तक कि वह अपने निकटतम प्रिय संबंधियों को भी ठगता है। ऐसी असंतोषजनक स्थिति में पिता तथा पुत्र या पति तथा पत्नी के बीच भी मेल नहीं रह पाता। लेकिन इन सभी विरोधी कठिनाइयों को एक विधि से दूर किया जा सकता है और वह है भगवान की भक्तिमय सेवा। पाखंडमय संसार को भगवान की भक्तिमय सेवा की प्रतिक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है, यानी किसी विधि से नहीं। जब महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार की विषमता देखी तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि इस धरती से भगवान का तिरोभाव हो चुका है। हरे कृष्ण। ये जो 4 लक्षण हैं, ये बद्ध अवस्था के लक्षण हैं। प्रभुपाद बार बार अपनी पुस्तकों में बताते हैं कि कैसे हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। ये पहला लक्षण है। जब इंद्रियां अपूर्ण है तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं, हमारी इंद्रियां ठीक ज्ञान नहीं देती हैं। ये दूसरा लक्षण है। जब अपूर्ण इंद्रियां ठीक ज्ञान नहीं देंगी तो क्या होगा, हमसे गलतियां होंगी। तो गलती करना यह बद्ध जीव की एक और तीसरा गुण है। और जब गलती करता है तो उस गलती को छुपाने के लिए वो दूसरों को ठगता है, दूसरों को चीट करता है। तो उस अवस्था को फिर चौथी गलती बताया गया है, दूसरों को ठगना, दूसरों को धोखा देना। तो ये चारों जो अवगुण है, यह भौतिक प्रकृति में जो लोग लिप्त हैं, भगवान को भूल गए हैं, उनके लक्षण हैं। जब इसी के विपरीत भगवान की भक्ति में सेवा में व्यक्ति लगता है तो इन सब अवगुणों से मुक्त हो जाता है। महाराज युधिष्ठिर ने अपने समाज में ये सारे गुणों को बढ़ते देखा, परिवार में असंतोष देखा और इससे वह समझ गए कि भगवान इस धरती से जा चुके हैं। निमित्तानि अतिरिष्ठानि काले तु अनुगते नृणाम लोभधि अधर्म प्रकृतिम दृष्टोवाच अर्जुनम नृपः। शीतलांगी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कालक्रम में ऐसा हुआ कि मनुष्य लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के असभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सारे अपशकुनों को वो देख रहे थे
और बाकी अपने अनुज से उन्होंने सारे अपशगुन बात किए। मुकुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। जब समाज में लोग क्रोध, अधर्म तथा दम्भ जैसे अमानवीय लक्षणों का प्राधान्य उठा तो महाराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा राजा अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि पतित समाज के ये सारे लक्षण उस काल के लोगों को अज्ञात थे और कलयुग के आगमन के साथ इनका अनुभव किया जाना उनके लिए आश्चर्यजनक था। तो द्वापर युग में इस प्रकार और विशेषतः युधिष्ठिर महाराज के राज्यकाल में ये सारी जो बातें लिखी गई हैं, रोग, क्रोध, अधर्म, दंभ, ये सब देखने के लिए भी नहीं मिलते थे। तो जब युधिष्ठिर महाराज देख रहे तो आश्चर्यजनक हो गए और अपने छोटे भाई को ये सब अपशगुनों के बारे में बताने लगे। तो अर्जुन तो थे नहीं, अर्जुन तो द्वारका गए थे, भीम को बताने लगे कि उन्होंने क्या क्या अपशगुन देखे। युधिष्ठिरोवाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुर्दिदिक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य विचेष्टितम्। आशीष प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। युधिष्ठिर महाराज ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कराए और भगवान श्री कृष्ण ने उनका कार्यक्रम जानता है। हरे कृष्ण प्रभु। युधिष्ठिर अभी भीम को बोलना शुरू कर रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है, हमने अर्जुन को भेजा कृष्ण के बारे में पता लगाने के लिए, कृष्ण कैसे हैं, सब कुछ ठीक तो है, तो अभी तक आया ही नहीं है। वहां से बात शुरू की है। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा न्यातीत कस्य व हेतुर्नाहं वेदेदम अज्ञसः। मित्रविंदा माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब से वह गया है तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। हरे कृष्ण। 7 मास बीत चुके हैं, 7 महीने निकल गए, अर्जुन अभी तक लौटे नहीं। तो यह चिंता का विषय था कि अभी तक लौटे क्यों नहीं, क्या बात है, सब कुछ कुशल है कि नहीं। अपि देवर्षिनादिष्टा स कालोऽयम् उपस्थिता यदात्मनोऽङ्गन् अदृक् अक्रीडम् भगवान उत्सिष्यति। आयुष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। क्या वे अपनी मर्त्यलोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देव ऋषि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय आ भी चुका है? हरे कृष्ण। उनकी सबसे बड़ी आशंका थी, देखिए जब किसी को कोई व्यक्ति बहुत प्रेम करते हैं तो उनके विषय में इस प्रकार थोड़ा सा भी खबर अगर लेट हो जाए तो बहुत कुछ मन में आने लगता है। ये प्रेम का लक्षण है। तो युधिष्ठिर महाराज यद्यपि जानते हैं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते हैं कि भगवान की संगति उनसे छूटे। तो नारद मुनि ने तो संकेत किया ही था, अभी अर्जुन बहुत समय से आया नहीं है। युधिष्ठिर महाराज को चिंता हो गई कि क्या अभी वो अपनी लीलाओं को संवरण कर रहा है, क्या बात है, अभी तक खबर क्यों नहीं आई, क्या वो समय आ चुका है जब भगवान इस मर्त्यलोक से जाने वाले हैं। तात्पर्य पढ़िए राहुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा हम कई बार बतला चुके हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कई पूर्ण अंश है और इनमें से यद्यपि सभी समान रूप से शक्तिमान हैं, किंतु वे भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। भगवत गीता में भगवान कई तरह के कथन कहते हैं और इनमें से प्रत्येक कथन विभिन्न अंशों या अंशांशों के लिए है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, जब जब भी और जहाँ जहाँ भी धर्म का पतन तथा अधर्म का प्राधान्य होने लगता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 7। भक्तजनों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के सिद्धांतों की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 8। यदि मैं कर्म न करूं तो सारे लोग कुपथगामी हो जाए। जब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशकर्ता बनूंगा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 24। महापुरुष जो जो आचरण करता है
सामान्य लोग उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो भी आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसी का अनुगमन करता है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 21। उपर्युक्त सारे कथन भगवान के विभिन्न अंशों पर लागू होते हैं, यथा संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायण। इन सब दिव्य अंशों में वे स्वयं ही है। फिर भी श्री कृष्ण के रूप में भगवान अपने विभिन्न कोटि के भक्तों से विभिन्न प्रकार की दिव्यानुभूति का आदान प्रदान करते हैं, तो भी भगवान कृष्ण अपने मूल रूप में ब्रह्मा के प्रत्येक 24 घंटों में या और 100 वर्षों के बाद। प्रभु जी ये कैसे पढ़ा जाएगा? 8 अरब 8 अरब 64 करोड़ 8 अरब 64 करोड़ 100 वर्षों के बाद प्रत्येक ब्रह्मांड में एक बार प्रकट होते हैं और उनकी सारी दिव्य लीलाएं प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः दिखलाई पड़ती है। किंतु निपट अनजान व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव आदि के कार्य जटिल समस्याएं बने रहते हैं। स्वयं भगवान तथा भगवान के दिव्य शरीर में कोई भी अंतर नहीं है। विभिन्न अंश तरह तरह के कार्य संपन्न करते हैं, किंतु जब भगवान सशरीर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, तब उनके अन्य अंश भी उनकी अचिंत्य शक्ति योग माया से उनके साथ हो लेते हैं। इस प्रकार वृंदावन के भगवान कृष्ण मथुरा या द्वारका के कृष्ण से भिन्न है। इसी तरह कृष्ण का विराट रूप भी उनकी अचिंत्य शक्ति के द्वारा उनसे भिन्न है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में प्रदर्शित विराट रूप उनके रूप की भौतिक अवधारणा है। अतएव यह समझ लेना चाहिए कि जब बहेलिया के तीर कमान से भगवान कृष्ण बाह्य दृष्टि से मारे गए, तब भगवान तथा तथाकथित भौतिक शरीर इसी संसार में छोड़ते गए। भगवान तो कैवल्य है और उनके लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उन्हीं से प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है। अतएव उनके द्वारा एक शरीर को त्यागना या दूसरा शरीर ग्रहण करने का अर्थ यह नहीं कि वे सामान्य जीव जैसे है। ऐसे सारे कार्यकलाप उनकी अचिंत्य शक्ति के कारण एक तथा भिन्न भिन्न है। जब महाराज युधिष्ठिर उनके अंतर्ध्यान होने की संभावना से शोकाकुल थे, तो यह अपने घनिष्ठ मित्र के अंतर्ध्यान होने पर शोक करने की प्रथा स्वरूप था। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवान कभी भी अपना दिव्य शरीर नहीं त्यागते, जैसा कि अल्पज्ञानी लोग भ्रमवश सोचते हैं। भगवत गीता में स्वयं भगवान ने ऐसे अल्पज्ञों की भर्त्सना की है कि उन्हें मूढ़ कहा गया है। भगवान के शरीर त्याग का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने पुनः अपने अंशों को अपने अपने दिव्य धामों में छोड़ दिया, जिस तरह इस संसार में उन्होंने अपना विराट रूप छोड़ा था। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि भगवान अपने अलग अलग अंशों के साथ अवतार लेते हैं। जब कृष्ण रूप में ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, तो उस समय पर भी सारे अंश भगवान कृष्ण के साथ में प्रकट होते हैं। जैसे कि भगवान द्वारका में ऐश्वर्य लीला दिखाते हैं, तो वो विष्णु स्वरूप भगवान का वसुदेव स्वरूप है। जब भगवान जब असुरों के साथ युद्ध करते हैं, तो वसुदेव स्वरूप है। जब वृंदावन में लीला करते हैं, तो कृष्ण का श्याम सुंदर स्वरूप है। जब अर्जुन को और दुर्योधन को भगवान ने विश्व रूप दिखाया, तो वो भौतिक स्वरूप है। हम गीता में 11वें अध्याय में पढ़ते हैं कि वह स्वरूप भौतिक स्वरूप है भगवान का। तो ये सारे अंश भगवान के अंदर होते हैं। तो जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करके जाते हैं, तो सारे अंशों को अपने अपने यथा स्थान पहुंचा देते हैं। तो भगवान का जो दिव्य जो नित्य शरीर है, उसमें कोई भी प्रकार की जड़ अवस्था नहीं है। तो जब भगवान अपने धाम को लौटते हैं, तो सशरीर ही अपने धाम को लौटते हैं। लेकिन जो जो अंश जहां जहां से भगवान की लीला में सम्मिलित हुए थे, उनको वो स्थान में पहुंचा देते हैं। जैसे कि वसुदेव अपने धाम में चले जाएंगे, नारायण रूप अपने धाम में चले जाएंगे, उसी प्रकार से जो विराट रूप है, जो भौतिक रूप है, उसको भगवान इसी धरती पर छोड़कर जाते हैं। तो इसीलिए कई लोग बोलते हैं कि देखो भगवान की मृत्यु हुई, उनका भी शरीर पड़ा हुआ है। तो वह शरीर कृष्ण शरीर नहीं है, वह शरीर विराट रूप का स्वरूप, एक निमित्त मात्र, एक आंशिक रूप भगवान भौतिक संसार में छोड़ के जाते हैं। और ये उनके लिए भी छोड़ के जाते हैं, क्योंकि गीता में भगवान ने बोला, ये यथा माम प्रपद्यते, जो जैसा मुझको पूजा करता है, अर्चना करता है, मैं वैसा ही उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो कई मूर्ख लोग ऐसे होंगे जो भगवान को भौतिक सामान्य पुरुष बताएंगे, तो उनके लिए भगवान सामान्य पुरुष ही बन जाते हैं, एक भौतिक शरीर छोड़ जाते हैं। लेकिन आगे हम श्लोकों में देखेंगे किस प्रकार भगवान सशरीर दिव्य रूप में अपने धाम को ऊपर जाते हैं। सारे महान देवी देवतागण उनको प्रार्थना करते हैं, उनका दर्शन करते हैं,
और भगवान गोलोक वृंदावन में पुनः प्रवेश कर जाते हैं। तो उस प्रकार भगवान के दिव्य स्वरूप में ही भगवान अपने धाम में जाते हैं। लेकिन ये तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मार्क करके रख सकते हैं, दोबारा पढ़ सकते हैं दिन में, तो क्योंकि इससे बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हमको समझ में आया है। यस्य मानः संपदो राज्यं धारा प्राणं कुलं प्रजा आसन्ना विजयो लोकश्चायत् अनुग्रहात्। सविता माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका। ये सब हम पर उनकी अहेतु की कृपा के कारण है। तो युधिष्ठिर महाराज याद कर रहे हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी मिला, युधिष्ठिर महाराज को किसी प्रकार का दंभ नहीं, किसी प्रकार का अभिमान नहीं कि देखो हमने महाभारत का युद्ध जीता, नहीं। बोले हमारे जीवन में जो कुछ है, हमारी पत्नियां, हमारा ऐश्वर्य, जीवन, जो कुछ भी है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से है। आज उनकी उपस्थिति नहीं है तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज भीम से अपने हृदय की बात बता रहे हैं। माधवी प्यारी माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। भौतिक संपन्नता में अच्छी पत्नी, अच्छा घर, पर्याप्त भूमि, अच्छी संतानें, राजसी पारिवारिक संबंध, प्रतियोगिता, योगियों पर विजय तथा पुण्य कर्म के द्वारा भौतिक सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था के लिए उच्चतर दैवी लोकों में निवास स्थान की प्राप्ति सम्मिलित है। ये सुविधाएं न केवल खुद के कठोर श्रम से या अनुचित साधनों से प्राप्त की जा सकती है, अपितु भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। किसी के निजी उद्यम से अर्जिता संपन्नता भी भगवान की कृपा पर ही निर्भर करती है। भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ निजी श्रम तो होना ही चाहिए, किंतु भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल श्रम से ही किसी को सफलता नहीं मिलती। कलयुग का आधुनिकता प्रिय व्यक्ति निजी उद्यम में विश्वास करता है और परमेश्वर के आशीर्वाद को नकारता है। यहाँ तक कि भारत के एक महान सन्यासी ने शिकागो में दिए गए अपने भाषण में परमेश्वर के आशीर्वादों का विरोध किया। लेकिन यहाँ तक वैदिक शास्त्रों का संबंध है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में देखने में आता है कि सभी प्रकार की सफलता का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में होता है। महाराज युधिष्ठिर अपनी निजी सफलता के प्रसंग में इस सत्य को स्वीकार करते हैं। अतः मनुष्य के लिए करने योग्य यही होगा कि वह महान राजा एवं भगवान के भक्त के पद चिन्हों का अनुसरण करें, जिससे उसका जीवन पूर्णतः सफल बने। यदि भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर सकता था तो कोई भी चिकित्सक, वैद्य अपने रोगी को चंगा करने में असफल न होता। आधुनिकतम चिकित्सक के द्वारा रोगी की उन्नत चिकित्सा होने पर भी उसकी मृत्यु होती है, किंतु कभी कभी अत्यंत आशाहीन रोगी बिना किसी उपचार के ही आश्चर्यजनक रूप से चंगा हो जाता है। अतः निष्कर्ष ये निकला कि सारी घटनाएं चाहे अच्छी हो या बुरी, भगवान की मर्जी के कारण घटती है। किसी भी सफल व्यक्ति को अपनी सफलता के लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। हरे कृष्णा। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि एक बार एक भक्त भी इस प्रकार जाते हैं अस्पताल में, तो अस्पताल में जाकर के इलाज कराते हैं, तो एक डॉक्टर ने उनको इलाज किया, वो ठीक हो गए। तो वो भक्त बोलते हैं कि देखिए भगवान की कृपा से हम ठीक हो गए। ये डॉक्टर नास्तिक था, वो बोलने लगा, चुनौती देने लगा, अरे आपके भगवान ने कहाँ ठीक किया, हमने ठीक किया आपको, भगवान को क्यों बीच में लाते हैं। वो भक्त समझ गया कि ये डॉक्टर तो नास्तिक है। तो भक्त ने उनसे प्रश्न पूछा, हाँ ठीक बात है, आपने हमको ठीक किया, क्या आपके अस्पताल में कोई लोग मरते भी हैं क्या? डॉक्टर बोला, हाँ मरते तो हैं, तो फिर आप उनको क्यों मारते हैं? बोले, हम थोड़ी मारते हैं, हम तो इलाज करते हैं, वो तो अपने भाग्य के अनुसार मर जाते हैं। तो वो भक्त बोलने लगा, जब मारते आप नहीं है तो बचाते आप कैसे हैं? तो कर्म करना हमारे हाथ में है, वह ठीक बात है। प्रभुपाद तात्पर्य बोले हैं
कि अपना कार्य तो हमको करना है, अपना परिश्रम हमको करना है, लेकिन फल देने वाले भगवान हैं। इस तथ्य को स्वीकार करने में क्या समस्या है? ये हमारी भगवान के प्रति एकता है कि हम भगवान को हर तरह से नकारना चाहते हैं, हर वस्तु प्रदान कर रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर हमारा उस प्रकार से प्रेम विश्वास नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जैसे भक्त हमको आदर्शवान चरित्र दिखाते हैं कि सब कुछ जीवन में होने के बाद भी वह यही समझ रहे हैं कि देखिए भगवान की कृपा से हमको ये सब प्राप्त हुआ है। तो आज जब भगवान नहीं है तो किस प्रकार से ऐसा भक्त महसूस करेगा, युधिष्ठिर महाराज अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। पश्योत पतान नरव्याग्र दिव्यान भौमम सदेहिकान दारुणान संसतो दूरात भयाम नो बुद्धि मोहनम। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। हे नर व्राघ, जरा देखो तो मैं दैवी प्रभावों पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे की सूचना दे रही है। हरे कृष्णा। पुरुष व्याघ्र मतलब पुरुष के रूप में आप सिंह समान हो। भीम को बोल रहे हैं कि हे भीम, आप यद्यपि इतने सामर्थ्यवान हो कि पुरुष के रूप में भी आप सिंह समान हो, लेकिन अभी देखिए हमारे ऊपर विपदाएं आने वाली हैं, क्योंकि इतने सारे अपशगुन मैं देख रहा हूँ, देव में, प्रकृति में, हमारे शरीर में, अन्य अन्य स्थानों में इस प्रकार की मैं अपशगुन देख रहा हूँ कि हमारे ऊपर बहुत विपत्ति आने वाली। भले ही आप पुरुष जैसे भले ही आप व्याघ्र जैसे बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन फिर भी ये आपदाएं हमारे ऊपर टूटने वाली हैं। आपको याद होगा जब गीता की शुरुआत में अर्जुन बोलते हैं भगवान से, भीमा विरक्षितम, हमारी सेना को भीम ने रक्षा कर रखा है। तो भीम के ऊपर पांडवों को बड़ा साहस था कि भीम की सुरक्षा में उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यहाँ युधिष्ठिर महाराज भीम को बोल रहे हैं, भले ही आप हमारे साथ हो, आप इतने शक्तिवान हो, फिर भी क्योंकि अब भगवान शायद नहीं है, अब हमारे ऊपर आपदाएं टूटने वाली हैं। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज संकेत कर रहे हैं आगे का। सागरिका माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ है 3 प्रकार की आपदाओं की प्रगति, जो देवी प्रभाव के कारण, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं के कारण एवं शरीर या मन की वेदनाओं के कारण है। नक्षत्रों के देवी प्रभाव से अनेक विपत्तियां आती हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी, सर्दी, वर्षा या सूखा, तथा इनके बाद के प्रभाव से दुर्भिक्ष, रोग तथा महामारी आती है। इन सबका सम्मिलित फल होता है शारीरिक तथा मानसिक क्लेश। मानवकृत भौतिक विज्ञान इन 3 प्रकार की आपदाओं का प्रतिकार करने हेतु कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब परमेश्वर की अध्यक्षता में उच्चतर शक्ति माया द्वारा दिए जाने वाले दंड हैं। अतएव भक्तिमय सेवा द्वारा श्री भगवान के साथ हमारा निरंतर संपर्क हमें राहत प्रदान कर सकता है और हम विचलित हुए बिना हमारे मनुष्योचित कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। फिर भी असुर जन जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, वे इन 3 प्रकार की आपदाओं का सामना करने हेतु अपनी स्वयं की योजनाएं बनाते हैं। अतएव वे हर बार विफल होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7.14 में स्पष्ट कहा गया है कि तीनों भौतिक गुणों के बंधनकारी प्रभाव के कारण भौतिक शक्ति की प्रतिक्रिया को भी जीता नहीं जा सकता। इन्हें वे ही जीत सकते हैं जिन्होंने भक्ति भाव से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये जो 3 प्रकार के त्रिताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, इन तीनों से मनुष्य समाज जब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक भगवान की कृपा ना हो। चाहे वो भीम, युधिष्ठिर इत्यादि जैसा महान व्यक्ति भी ना हो, तब भी इस प्रकार से वो मुक्त नहीं हो सकता। युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं कि तुम बहुत महान, बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन अभी हमारे ऊपर विपदा टूटने वाली है कि भगवान अभी प्रकट नहीं है। उर्वक्षी बहावो मह्यम स्फुरन्ति अंग पुनः पुनः वे पथुश्चापि हृदये
आराधश्यन्ति विप्रियम। अभी बता रहे हैं कि उनके शरीर में क्या अपशगुन हो रहे हैं। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे शरीर का बायां भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बारंबार फड़क रही, भय से मेरा हृदय धड़क रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले हैं। हरे कृष्णा प्रभु। इस प्रकार कुछ अपशगुन बताए गए हैं कि बायां भाग फड़कना, जांघें, भुजाएं, आंखें इत्यादि, और उनके हृदय की गति भी बढ़ चुकी है। तो यह सब अनिष्ट घटना के सूचक हैं कि भविष्य में कुछ अभद्र वस्तु होने वाली है, अभद्र क्रिया होने वाली है। हरिप्रिया माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह भौतिक अस्तित्व अनिष्टों से भरा हुआ है। जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वे ही किसी उच्चतर शक्ति द्वारा हम पर लाद दी जाती हैं, और हम यह नहीं देख पाते कि यह अनिष्ट प्रकृति के तीनों गुणों के नियंत्रण में है। जब किसी मनुष्य की जांघें, भुजाएं तथा आंखें लगातार फड़कें तो यह समझ लेना चाहिए कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। इन सब अनिष्टों की तुलना दावाग्नि से की जाती है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, फिर भी यह आग स्वतः लग जाती है, जिससे जंगल के जीवों को अकल्पनीय विपत्तियां सहनी पड़ती हैं। ऐसी आग को किसी भी मानवीय प्रयास से नहीं बुझाया जा सकता। यह अग्नि केवल भगवान की कृपा से ही बुझ सकती है, जो अग्नि का शमन करने के लिए बादलों को भेजते हैं। इसी प्रकार कितनी भी योजनाएं क्यों न बनाई जाए, जीवन की अप्रिय घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। ऐसी विपत्तियां केवल भगवत कृपा से ही दूर की जा सकती हैं, जिसके निमित्त भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजकर मनुष्य को प्रबुद्ध करते हैं और विपत्तियों से बचाते हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद एक सरल उदाहरण दे रहे हैं। ये संसार को क्या बताया गया है? संसार दावा नरलीढ़ का। ये संसार दावानल के समान है, जंगल की आग के समान है। जैसे जंगल में आग कोई नहीं लगाता है, उसी प्रकार से भौतिक संसार में विपत्तियों का कोई चुनाव नहीं करता है। कोई ये नहीं सोचता है कि आज मैं बहुत फ्री हूं तो मेरे ऊपर 2-4 प्रॉब्लम्स आ जाएं। ऐसा कोई नहीं चुनाव करता है, फिर भी उनके जीवन में समस्याएं आती हैं। तो ऐसी विपत्तियों को कैसे हम दूर कर सकते हैं? जिस प्रकार जंगल की आग को निवारण करने के लिए एकमात्र उपाय है वर्षा, उसी प्रकार से हमारे जीवन की विपत्तियों को खत्म करने का एकमात्र उपाय है भगवत कृपा। तो जब हम भगवत कृपा को प्राप्त करते हैं तो ऐसी विपत्तियों से मुक्त हो सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज यद्यपि ये सारे अपशगुन को देख रहे हैं, लेकिन हम आगे देखेंगे किस प्रकार वो भगवान के चिंतन में, अर्जुन भी आ जाएंगे और दोनों मिलके भगवान के गुणों का चिंतन करेंगे। उस चिंतन के माध्यम से वह इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारे लिए भी शिक्षा है कि हमारे जीवन में हमारा तो सामर्थ्य कुछ है ही नहीं। पांडवों के पास जितना सामर्थ्य था, जितनी बुद्धि, जितना विवेक, जितना धर्म, जितना ज्ञान, यह सब वस्तुएं थी, हमारे पास तो वह भी नहीं है। तो जब वो इस प्रकार से भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित होते हैं विपत्तियों में, तो हमें भगवान का आश्रय लेने में क्या समस्या है? तो इस प्रकार अभी ये अध्याय बहुत ही शिक्षाप्रद है। आगे हम लोग देखेंगे और किस प्रकार से अपशगुनों का वर्णन किया। बाद में अर्जुन आए, अर्जुन ने अपने हृदय की बात बताई। तो ये सारी बातें हम आगे चर्चा करेंगे कल से। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरे 2 प्रश्न। एक कल के क्लास से था कि वो उसमें हम लोग पढ़ते पढ़ते एक जगह आया था कि 7 आवरण, भौतिक 7 आवरण, वो थोड़ा समझना था। और दूसरा कि आज की कक्षा से कि भगवान का अप्राकृत मतलब भगवान चले गए तो एक्चुअल में तो भगवान हमेशा ही है। तो ये थोड़ा सा इसको समझना था कि भगवान कभी प्रकट तो होंगे नहीं, तो ऐसा क्यों युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं? हरे कृष्ण। पहला प्रश्न जो आपका है कि 7 आवरण क्या है, प्रभुपाद भागवत में बताए हैं कि 7 प्रकार के आवरण से भौतिक संसार ढका होता है। 5 तो है पंच महाभूत। पंच महाभूत मतलब पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। तो ये पंच महाभूत से हम लोग ढके होते हैं। इन पंच महाभूत के बाद महत्तत्व हमने पढ़ा था, जो समग्र भौतिक
पदार्थों का समग्र रूप है वो महत्त्व से ढका होता है, और सबसे अंत में अहंकार, अहंकार से ढका होता है। तो जब अहंकार को जीवात्मा शुद्ध कर लेती है, तो एक प्रकार से सारे आवरणों से आत्मा मुक्त हो जाती है। तो ये 7 प्रकार के आवरणों से आत्मा हमेशा ढकी रहती है, और इस आवरणों को एक-एक करके भेदन करना पड़ता है। इसलिए भक्ति में जब हम आते हैं तो सर्वप्रथम शारीरिक अवस्था से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। हम ये चिंतन करते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो जब हम इस प्रकार से चिंतन करते हैं, उसको शुद्ध अहंकार बोला जाता है, और उस शुद्ध अहंकार को प्राप्त करने के कारण, भगवान के दास अपने आप को समझने के कारण, जीवात्मा इन 7 आवरणों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न क्या है? दोबारा एक बार बोलिए। प्रभु जी, दूसरा प्रश्न ये था कि यहाँ पे पूरा चर्चा हो रही है ना कि भगवान के अप्राकट्य होने का, तो मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा था कि भगवान तो हमेशा ही हमारे साथ, अगर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान तो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, तो फिर ऐसा अपशगुन और ये सब क्यों युधिष्ठिर महाराज इस तरह से मतलब सोच रहे हैं और ये हो रहा है? हरे कृष्ण। देखिए, भगवान तो हमेशा प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार पांडवों के साथ लीला कर रहे थे, हम आगे हमने 11वें अध्याय में पढ़ा है कि जब हम यह महसूस कर पा रहे हैं कि भगवान के नाम लेने से, भगवान की कथा से, भगवान का स्मरण करने से ही भगवान से इतनी आसक्ति हो जाती है, 11वें अध्याय में हमने पढ़ा है। तो पांडवों ने तो उनको चलते फिरते, बैठते, खाते, उठते इतना निकट तरह से देखा था, तो वो कितना आसक्त हो। तो उनके लिए भगवान का अंतर्धान होना बहुत बड़ा सदमा है, तो इसीलिए वह ये सारे अपशगुन देख रहे हैं। जी जी जी, अभी थैंक यू। हमारे जीवन में हमें यह अवस्था प्राप्त होगी जब 2-4 दिन भोजन नहीं मिलेगा। जब 2-4 दिन भोजन नहीं मिलेगा तो हमारे सब आंख वाँख सब फड़कने लगेगी। क्यों? कि हमारे प्राण किसमें है? भोजन में है, अन्नगत प्राण। लेकिन भक्त क्या होता है? मच्चित्तः मतगतः प्राण। गीता में भगवान ने बोला है, भक्त के प्राण कृष्ण में होते हैं। तो जब कृष्ण उनको नहीं दिखते हैं, कृष्ण के बारे में सुनने को नहीं मिलता है, अभी अर्जुन 7 महीने से नहीं आया है, कृष्ण की खबर नहीं मिल रही है, तो उनके पूरा शरीर कंपित होने लगा है। हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं? 2-3 दिन भोजन नहीं करेंगे तो समझ में आएगा कि क्यों युधिष्ठिर महाराज को इस कंपन हो रहा था। ठीक है? थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। शीश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी जिज्ञासा ये थी कि जब श्री कृष्ण भगवान ने अपने जब शरीर त्यागा था, तो जब उनकी जब अंतिम क्रिया हुई थी, तो उसमें उनका शरीर का तो सब भाग मतलब क्लियर हो गया था। बाकी उनका जो हृदय है, ऐसा सुनने में पढ़ने में आया है कि उनका हृदय मतलब जला नहीं था, और वो आज भी मतलब जगन्नाथपुरी में है वो। देखिए, तो उसके लिए पुष्टि चाहिए थी। भागवत में इस प्रकार का वर्णन नहीं है, और हमको ये सब विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए, भगवान का जिस प्रकार प्रभुपाद ने तात्पर्य बताया, भगवान का शरीर दिव्य है। क्या हम ये सोचते हैं कि हृदय से भगवान चलते थे ना, हृदय बच गया फिर उसको जगन्नाथपुरी में, ये सब बातें है चाहे नहीं, हमको इतना ज्यादा इनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। भागवत इतना शुद्ध ग्रंथ है, वो क्या बता रहे हैं? भगवान अपने चिन्मय शरीर के साथ भगवत धाम चले गए, जो छोड़ के गए भौतिक शरीर छोड़ के गए। तो फिर भौतिक शरीर किसके लिए छोड़ के गए? जो नास्तिकवादी लोग जो सोचते हैं भगवान भौतिक ही है हमारे जैसे, उनके लिए विश्व रूप जो दिखाया था दुर्योधन को, वह विश्व रूप भौतिक शरीर छोड़ के गए। तो भौतिक शरीर हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण भगवान का दिव्य चिन्मय शरीर, जिसमें भगवान पुनः अपनी लीला करने के लिए गोलोक वृंदावन चले गए और पीछे अपने निर्देश रूप में भागवत को छोड़ के गए। तो भगवान का हृदय भागवत है, ये भागवत भगवान कृष्ण का स्वरूप है, उसको ज्यादा प्राधान्यता देना चाहिए। बाकी फिर ये सब कथाएं ये हो चाहे ना हो, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, बस प्रभु जी उसका थोड़ा क्लियरेंस चाहिए था, बाकी कुछ नहीं है सर। भागवत में इस प्रकार वर्णन तो नहीं आता है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद।
हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अब हम लोग क्लास करेंगे, उसके बाद परसों एग्जाम रखा है, लेकिन दक्ष संकर्षण प्रभु बोले हैं कि परसों बहुत सारे भक्त ट्रेन में रहेंगे। श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम साईं महाराज के साथ यात्रा है पुरी धाम की। 170 भक्त जा रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कैसे संभव होता है ट्रेन में। यदि उस प्रकार संभव नहीं होगा तो फिर हम लोग भागवत क्लास ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा भी होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। हरे ठीक है कृष्ण। प्रभु जी। बात की। हरे कृष्ण।